नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 जून 2021, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत कब से की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से। बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत आषाढ़ के शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ होती है। आइए अब हम बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व के विशेष रोचक तथ्यों को जानते हैं। बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत काकतीय शासक अथवा चालुक्य शासक पुरुषोत्तम देव की वजह से हुई थी। उन्होंने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पैदल तीर्थ यात्रा कर मंदिर में स्वर्ण मुद्राएं तथा स्वर्ण भूषण आदि सामग्री भेंट किए थे। इससे पुरी के शासक ने पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी थी और इनके द्वारा ही बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व का प्रारंभ हुआ। बस्तर अंचल में रथ यात्रा उत्सव का श्री गणेश चालुक्य अथवा काकतीय राजवंश के महाराजा पुरुषोत्तम देव की जगन्नाथपुरी यात्रा के पश्चात प्रारंभ हुई। गोंचा पर्व देव स्नान पूर्णिमा अर्थात चंदन यात्रा से प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा के पश्चात आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि से भगवान 15 दिनों तक अस्वस्थ हो जाते हैं। इस विधि को अनसर कहा जाता है। महाराजा पुरुषोत्तम देव ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए ब्राह्मण परिवारों को भी बस्तर लाए थे। वहीं 360 अरण्यक ब्राह्मणों को उन्होंने पापड़ा हांडी के राजा से मुक्त कर उन्हें आश्रय दिया था। इसलिए गोंचा आयोजित करने वाले इन समाज को 360 अरण्यक ब्राह्मण समाज कहा जाता है। ये पिछले 612 सालों से बस्तर में प्रसिद्ध गोंचा पर्व मनाते आ रहे हैं। महाराजा पुरुषोत्तम देव ने पुरी से लाए गए जगन्नाथ स्वामी के विग्रहों को बस्तर में स्थापित करने के बाद जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहाँ भी गोंचा पर्व प्रारंभ करवाया था। इसके साथ ही रथपति की उपाधि से प्राप्त 16 चक्कों के रथ में से 4 चक्कों को अर्पित किया तथा बाकी बचे 12 चक्कों का रथ दशहरा पर्व पर अपनी कुल देवी माँ दंतेश्वरी को अर्पित किया गया था और इस प्रकार बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल में निजी क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा तथा शासन की योजनाओं से मरीजों का इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में इसके लिए 25 एकड़ जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास खंड से लेकर जिला स्तर तक के शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के सभी कलेक्टरों से एक्शन प्लान भी मांगा है। इस अस्पताल के बन जाने के बाद गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किसी को भी राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अनेक अस्पतालों से सभी प्रकार के रोगों के इलाजों के लिए सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बलरामपुर की तर्ज पर विशाल मछली घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की 12वीं बैठक में बलरामपुर की तर्ज पर बस्तर जिले में विशाल मछली घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह विशाल चिड़ियाघर बस्तर जिले में चित्रकोट के निकट इंद्रावती नदी के किनारे बनाया जाना प्रस्तावित है। यहाँ वन्य जीवों की वृद्धि के लिए नरवा योजना के तहत वनांचल में नालों को सदाबहार करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वन्यजीव बोर्ड की बैठक में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरने वाले राजमार्ग को पूरा करने और डियर पार्क में रखे गए 10 हिरणों को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार इंद्रावती प्राधिकरण गठित करने जा रही है। इस प्राधिकरण से इंद्रावती नदी में पाए जाने वाले विशालकाय बौद्ध मछली और लगभग 30 प्रकार के अन्य मछलियों, मगरमच्छ, 3 प्रकार के कछुओं का संरक्षण और
नदी किनारे खड़े विभिन्न प्रजाति के वृक्ष, ऊदबिलाव, ब्राउन गिलहरी, वन बिलाव और हजारों चमगादड़ों का संरक्षण करेगी। साथ ही लगातार पानी कम होने से इंद्रावती नदी में पलने वाले जीव जंतु एवं मछलियों का संरक्षण भी किया जाएगा। और इसी के तहत चित्रकूट में इंद्रावती नदी के किनारे विशाल मछली घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो कि ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इजरायल ने। इजरायली सेना ने हाल ही में एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो कि ड्रोन को मार गिराने में सक्षम रखता है। इजरायल के पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम है। इस लेजर को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने पहली बार भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता एम्प्लॉयर नौकरी देने वाले के रूप में मान्यता प्राप्त की है। एनटीपीसी को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार 15वें वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है। इसे 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष इसे 47वां स्थान मिला था। एनटीपीसी ने 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं एम्प्लॉयर में अपनी पहचान हासिल की है। एनटीपीसी एक महारत्न समुदाय और बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई के रूप में काम करती है। आपको बता दें कि ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसे उच्च विश्वास और उच्च प्रदर्शन संस्कृतियों वाले महान कार्य स्थलों की पहचान करने और मान्यता देने में स्वर्ण मानक माना जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1995 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत कब तक राज्य में मुफ्त नल कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2023 तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इको पर्यटन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव में। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान ने। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बस्तर में गोंचा महापर्व का शुभारंभ किस अनुष्ठान से प्रारंभ होता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, गोंचा पर्व में तुबकी का क्या महत्व है? हमारा तीसरा प्रश्न है, पाषाणकालीन कोंडागांव का गढ़ घनौरा किस वजह से जाना जाता है?